बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम मौजूद है और आज से दूसरा प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है, इंट्रा टीम प्रैक्टिस मैच। इसके हवाले से बात करेंगे, 2 दिन का ये प्रैक्टिस मैच होगा, इसके हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे हम इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर बात करूंगा मैं ये भी कि गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने बात की थी, स्किप हो गया, कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब, आज की ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मुदस्सर वट्टू को, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और इसके अलावा इमरान सौदागर हैं और एक इरफान मोहम्मद हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब मैं कोशिश किया करूँगा कि जो मुझे कमेंट्स करते हैं और मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनमें से किसी ना किसी को मैं अपनी वीडियो ज़रूर डेडिकेट किया करूँ। तो आप सब लोग खुश रहिए सदा और मेरे साथ रहिए जैसे कि मेरे साथ हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड में मौजूद है, वोस्टरशायर में पाकिस्तान को, आपको पता है कि 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट करना है। आखिरी 2 दिन पाकिस्तान के पास हैं, सैटरडे और संडे, क्योंकि मंडे को पाकिस्तानी टीम जो है वो डर्बीशायर रवाना हो जाएगी और फिर वहां पर जाकर पाकिस्तान के इस टूर का जो दूसरा मरहला है उसका आगाज होगा। पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता 2 दिनों में बेहतरीन प्रैक्टिस की है, हर तरह की प्रैक्टिस की है, बॉलिंग बैटिंग। बाबर आजम के बारे में सुनने में आया कि वो खासे लंबे लंबे सेशन ले रहे हैं और बड़ी इस वक्त वो तगड़ी मेहनत कर रहे हैं बाबर आजम। और बॉलर्स में भी यासिर शाह बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादाब खान मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमाद वसीम को देखा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह आफरीदी और इसके अलावा मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह, ये भरपूर प्रैक्टिस इस वक्त कर रहे हैं। और आज 2 पाकिस्तान की इंट्रा टीम्स बनाई जाएंगी और दोनों के दरमियान जो है वो आज मैच स्टार्ट हो चुका है वॉस्टर में, और प्रॉपर मैच होता है जी, प्रॉपर दोनों टीमों को बनाकर मैच खेला जाता है। आपको पता है कि पिछले मैच में बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, अजहर अली ने भी लंबी इनिंग्स खेली थी। स्कोर्स को एज सच वो मेंशन नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन एक तगड़ी परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से। और असद शफीक के ऊपर बड़ी खास उम्मीदें हैं हमारे अजहर अली को, और उनका ये कहना है कि असद शफीक बहुत जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। बाय द वे, असद शफीक और अजहर अली वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने इंग्लैंड में पिछली बार भी स्कोर किया था। तो पाकिस्तान को इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तानी टीम में एक नया जज्बा जो है वो पैदा हो गया है और टीम को एसओपीज के तहत क्रिकेट खेलने की बाकायदा ट्रेनिंग भी अब दी जा रही है। मुश्ताक अहमद बता रहे थे इंटरव्यू में कि इनको बार बार बताना पड़ता है कि भाई बॉल को थूक नहीं लगाना, ताकि जो इनकी मसल मेमोरी है ना वो उसमें भी ये बात आ जाए कि गेंद को थूक नहीं लगाना। तो वो कहते हैं बाज़ औक़ात खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो ट्राई करते हैं अभी भी, तो फिर हम उनको रोकते हैं कि भाई गेंद को थूक नहीं लगाना, क्योंकि ये मसल मेमोरी हो जाती है ना कि कुछ खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि वो बात बात पे जब वो खड़े होते हैं स्लिप में, इंजमाम को स्पेशली मैं देखा करता था कि वो बार बार ऐसे थूक हाथ को लगाया करते थे, बार बार थूक हाथ को लगाया करते थे, और ये अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता क्योंकि ये आपके मसल्स की मेमोरी बन जाती है। तो वो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हाथ को थूक लगा के, बॉल को लगा के और फिर बॉल को चमकाने की आदत होती, क्योंकि स्लिप के जो फील्डर्स होते हैं उनके पास अक्सर बॉल जाती है, जो विकेट कीपर होता है वो स्लिप के फील्डर्स के पास बॉल फेंकता है और वो फौरी तौर पर उसको थूक लगा के और उसको शाइन करके फिर बॉलर को देते हैं।
मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त मैच हो रहा है साउथहैम्पटन में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसमें भी थूक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जैसे ये लग रहा था कि शायद बॉलर्स बिल्कुल आउट ऑफ सीन हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पहले 2 दिन कम से कम मैच के सारे जो हैं वो बॉलर्स के नाम रहे हैं, और बॉलर्स खासतौर पे फास्ट बॉलर्स और खासतौर पे जो सीमर्स हैं उन्होंने बहुत शानदार, स्पीड वालों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी सीमर्स ने दोनों तरफ से दी है। और अब स्पिनर जो है वो एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि आज जो मैच हो रहा है वो खासा, आज तीसरा दिन है मैच का, तो खासा इंटरेस्टिंग स्टेज पे ये मैच दाखिल हो चुका है। इंटरेस्टिंग स्टेज पे क्यों दाखिल हो चुका है? क्योंकि मैच के अंदर जो है वो अब 3 विकेटें, जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, चाय का वक्फा है, 3 विकेटें इंग्लैंड की गिर गई हैं और 168 के मजमूई स्कोर पे। तो क्योंकि लीड बीच में से माइनस होगी, तो 54 रन पे, असूली तौर पे 54 रन पे 3 विकेटें इंग्लैंड की गिरी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड जरा प्रेशर में है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन जो है, सिबली और बर्न्स और इसके अलावा डनली, ये तीनों आउट हो गए हैं। सिबली और बर्न्स ने अच्छी स्टार्ट दिया था इंग्लैंड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बर्न्स जो है वो अपनी 50 करने से पहले आउट हो गए। सिबली पूरे 50 रन बना करके आउट हो गए, और उसके बाद जो है वो हमारे ये जो डनली हैं, जो डनली, वो भी 29 के ऊपर आउट हो गए हैं, और 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। क्रॉली खड़े हुए हैं, और अब उनके साथ कप्तान बेन स्टोक्स ने अभी तक एक स्कोर नहीं बनाया, 15-16 बॉलें खेल चुके हैं वो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग अ बिट सीरियस फॉर इंग्लैंड, क्योंकि रॉस्टन चेज जो है वो उन्होंने 2 विकेटें गिरा दी हैं, और अब जो है वो स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो गई है। तो इवन अगर 300 स्कोर भी इंग्लैंड आज कर जाता है, तो 300 स्कोर करने के बावजूद भी उनके लिए आज या कल मिला के, तो अगर वो कर जाते तो फिर भी 200 रन जो है वो इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा। वेस्ट इंडीज के पास चांस है। नो ऑल डिपेंड्स अपॉन ये जो क्रॉली की और इनकी स्टोक्स की पार्टनरशिप है, ये कहां तक चलती है। और उसके बाद फिर हमें देखना है कि स्टोक्स और जो विकेट कीपर हैं उनके दरमियान जो है वो कितनी देर तक की पार्टनरशिप चलती है, क्योंकि यही उनके ऊपर टॉप ऑर्डर जो है वो आपको अंदाजा है कि उसके अंदर हमें वो दमखम दिखाई नहीं दे रहा जो कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में होता था। जो रूट के आने से फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन स्टिल इंग्लैंड जो है वो मुश्किल का शिकार बन सकती है। अब सब कुछ डिपेंड करता है जो कप्तान है खास तौर पे उनके ऊपर, कि कप्तान किस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। क्या वो अपने इस मैच को बचा पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं, या फिर ये मैच जो है जीतना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में, लेकिन क्या वो ड्रॉ कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं कि 200 से ज्यादा अगर वो टारगेट दे देते हैं और वेस्ट इंडीज आखिरी इनिंग्स में टॉपल कर जाती। सो सारी ऑप्शंस इस वक्त तक मौजूद हैं। ये मैच अभी तक वाइड ओपन है, लेकिन वेस्ट इंडीज अब अगर थोड़ा और ग्रिप अपनी यहां पे मजबूत करे और 2 विकेटें अगर इंपॉर्टेंट ले ले, तो मैच वेस्ट इंडीज की तरफ ज्यादा टिल्ट कर सकता है। स्टुअर्ट ब्रॉड को बहुत गुस्सा आया जी, उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैं 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर हूं इंग्लैंड का एवर। और फिर उन्होंने कहा कि लास्ट जो सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें मैं टॉप विकेट टेकर था। फिर उन्होंने कहा कि जो एशेज हुई लास्ट, उसमें भी मैं टॉप विकेट टेकर था, उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे टीम से क्यों निकाला। उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं और मैं एंग्री हूं, इस बात पे मैं गुस्से में हूं। नॉर्मली इंग्लैंड के खिलाड़ियों की तरफ से इस तरह की बात समझ में नहीं। और अब माइकल वॉन जो है, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो टीम का हिस्सा होते तो इंग्लैंड को ज्यादा फायदा हासिल होता और इंग्लैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती अगर वो टीम का हिस्सा होते। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपनी जो भी परेशानी का इजहार है, अपने गुस्से का इजहार है, वो तो कर दिया है, लेकिन क्या अब उनको अगले मैच का हिस्सा बनाया जाएगा, ये जरूर देखने की और सोचने की बात है। अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, तो दानिश कनेरिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि दानिश मियां, आपको अगर इजाजत चाहिए क्रिकेट खेलने की तो आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करें, क्योंकि आप पे पाबंदी वहां से लगी है, आप उनसे बात करें। अगर हम आपको इजाजत देंगे तो हमारे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, क्योंकि
आपने जो गलत काम किया वो इंग्लैंड में किया था। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आपको अगर रिलीफ दे सकता है तो हम आपको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। उधर सलीम मलिक को भी उन्होंने कहा कि भाई अब आपके बस का रोग नहीं है, आपने जो भी हमें दी है, जस्टिफिकेशंस दी है, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, किसी फायदे की नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ फायदा चाहिए तो उसके लिए अब वक्त जो है वो बहुत ज्यादा गुजर चुका है। सलीम मलिक ने उस पर बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है जो कि मुनासिब नहीं है। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस हवाले से जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।